गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और अब मैं जा रही हूँ अपने पिलाटेस सेशन के लिए। पिलाटेस सेशन के लिए मैं तो खुद इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं पिलाटेस सेशन करवाने जा रही हूँ। हाँ, सुबह सुबह उठना बहुत बड़ा टास्क है गाइस। हालांकि मैं 5 साल से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जोर आता है। मुझे बहुत मौत आती है सुबह उठने में और मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। उनकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। ये देखो, अभी तक मैंने तो बेड भी नहीं बनाया। बट मैं अभी लेट हो रही हूँ तो मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लेट गई तो मेरी क्लास मिस हो जाएगी। मेरी क्लास नहीं, सॉरी, दूसरों की क्लास मिस हो जाएगी। मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं भूल जाती हूँ बार बार। अभी मैं मेरे बैग में मेरे सामान जमा रही हूँ। सबसे पहले मैंने रखा टैब, ठीक है। और मैं अपनी मेरा बैग गिर जाएगा। अभी अपनी बुक्स, मेरे फेस की हालत देखो गाइस। गाइस 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 क्या गाइस गाइस कर रही हूँ मैं। बिल्कुल ही मेरे किचन को इग्नोर करना। बहुत हालत ख़राब हो रखी है मेरे किचन की। अभी मुझे निकलना पड़ेगा। ये देखो मेरी बॉडी। हाँ, है क्या किसी का ऐसा पसंद? इस मिरर में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं बिना कुछ किए भी। जॉब पहनने के बाद सबसे पहले मेरा काम रहता है सोई हुई इंसान से जागे हुए इंसान बनने का। इसीलिए मैं अपना मेकअप बॉक्स साथ में लाती हूँ। हालांकि मैं मेकअप नहीं करती अभी, बट मैं लेके आती हूँ साथ में। तो अभी मैं सबसे पहले, नहीं ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते। और मुझे अभी तो कैमरे के सामने बोलना भी नहीं आता, और मुझे ये भी नहीं पता कि इसको लगाते कैसे हैं। लोग ऐसे डॉट 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 करके लगाते हैं, मेरे को नहीं होता। मैं तो सीधा लगाती हूँ। कोई भी क्रीम और ऐसे चपोड़ देती हूँ मैं। हाँ, इसके बाद में ये येलो येलो दिख रहा है, इसका मतलब आपको देखो गाइस, मेरे कॉम की हालत देखो कितनी गंदी हो रखी है। और तो और ना, इसके ऊपर जो गोल गोल होते थे ना, वो भी पता नहीं टूट के, पता नहीं मेरे बाल में फंस गए। ये पता नहीं कहाँ गए, मुझे नहीं पता। नया लाना। आगे से गंजी लग रही है मुझे पता है, लेकिन ठीक है। बाल आगे नहीं आते। और यहाँ पे मुझे किसको दिखाना है वैसे भी, तो ऐसे ही ठीक हो। मुझे मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर हूँ मैं। अभी मैंने एक क्लास तो ले ली और अब दूसरी क्लास का भी टाइम हो चुका है, लेकिन मुझे चाय पीनी थी तो मैं इसलिए नीचे जा रही हूँ चाय लेने। मुझे पता है गंजी लग रही हूँ, बट इट्स ओके। देखो अभी मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग की है, तो मैं इतना अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ चीज़ें, बट मैं चाहती हूँ कि मैं बोलूँ और आप लोगों को एंगेज करूँ, अपने साथ बात कर पाओ आप मुझसे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दिया करो कि मुझ में क्या कमी है क्या नहीं है। जो भी कमी आपको लगे वो मुझे बता दिया करो, तो मैं वो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अभी तो मेरी स्टोरी टेलिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं किसी को स्टोरी सुनाऊँ ना, उससे ज़्यादा तो मैं हंसती हूँ पहले, ठीक है। और मुझे समझाना भी नहीं आता कि मैं क्या समझा रही हूँ, बिना सिर पैर की बातें कर देती हूँ। तो इसलिए मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही रद्दड़ है, ख़राब है बिल्कुल। बाय गॉड, मुझे समोसा भा नहीं रहा है।
अभी मेरी एक क्लास हुई है, नेक्स्ट क्लासेस का कुछ भरोसा नहीं होता, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। जब कोई नहीं आ रहा होता तो मैं खाली बैठे रहती हूँ और खाली बैठी बैठी कुछ ना कुछ टाइम पास करती हूँ, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। ये तो मैं अभी खा रही हूँ क्योंकि मैंने रात को कुछ नहीं खाया था, इसलिए खाना पड़ रहा है मुझे। और अब मैंने सोच लिया कि अब मैं कुछ हेल्दी ही लाऊंगी। मेरा डाइट रूटीन मैं स्टार्ट करूँगी, मेरा वर्कआउट स्टार्ट करूँगी प्रॉपर तरीके से। मैं सब करूँगी, मैं पिलाटेस भी करूँगी, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करूँगी, मैं जुम्बा भी करूँगी। जुम्बा तो मैं पहले ही करवा रही हूँ, लेकिन पिलाटेस एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुझे फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, वरना ये जो चिन पे फैट आ गया ना मेरे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोना आता है मुझे खुद को देख के कई बार कि मैं कैसे, मतलब कैसे। और मुझे पता है अभी 2 दिन पहले एक मेरी ही क्लाइंट है, उन्होंने बोल दिया ऐसे कि मैम आप तो इतना जुम्बा करते हो फिर भी आप पतले नहीं हो रहे हो, आप तो मोटे ही हो। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई साहब, मैं कहाँ मोटी हूँ। फिर मुझे ध्यान देना ही पड़ेगा खुद पे, वरना मैं सच में मोटी हो जाऊँगी। और आप देख रहे हो मैं समोसा खाते खाते ये बात कर रही हूँ। एक मिनट, मैं फिर से आ चुकी हूँ। पता नहीं क्या करने आई हूँ, लेकिन आ गई हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं गाइस गुइस नहीं बोलूँगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोग मेरी फैमिली ही बनने वाले हो ना। मानोगे नहीं, मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना व्लॉग बनाने की, मुझसे नहीं बोला जाता था कैमरे के सामने, मैं नहीं बोल सकती थी, मैं पता नहीं क्या ही कर रही थी। अभी मैं थोड़ा खुल रही हूँ कैमरे के सामने। मे बी फ्यूचर में और ज़्यादा खुल जाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो ही बाहर आए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं कुछ दिखावा कर रही हूँ या ऐसे कि हाय गाइस ये वो फलान ढिमकाना, वो मेरे से होगा भी नहीं और मैं नहीं कर पाऊँगी शायद, क्योंकि मुझे रहना है अपना, जो मैं हूँ वैसे ही मैं रहना चाहती हूँ। मुझे कोई और नहीं बनना। मेरी पर्सनैलिटी ना शुरू से बहुत चुलबुली सी रही है, लेकिन मैं जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और मैं खुद को खोती गई, तो मैं खुद को पाने के लिए व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि मुझे खुद की पर्सनैलिटी दिखने लग जाए कि भाई साहब मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या हूँ। तो चलो मैं आप लोगों को है ना मेरे जॉब प्लेस का टूर करवा देती हूँ, जब तक मैं फ्री हूँ तब तक। अभी मेरी कोई क्लास है नहीं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले भाई यार स्वेटर की वजह से कितने मोटे लगते हैं सब लोग, है ना, पर कोई बात नहीं, मुझे किसको दिखाना है। और ये लॉकर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं गेट खोल दूँगी। ये देखो, ये यहाँ पे रिसेप्शन का एरिया है। देन ये सोफाज लगे हुए हैं, एस्थेटिक सी वाइब है यहाँ की। एंड यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, अंदर से दिखाऊंगी मैं ऐसा व्यू आता है जो। और फिर से दिखा रही हूँ मैंने वैसे एक इंडिविजुअल ब्लॉग बनाया हुआ है पिलाटेस के ऊपर, तो आप वो जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो क्या व्यू आता है ना, यहाँ पे खतरनाक वाला, मज़ा आ जाता है सुबह सुबह। और पता है बारिश के मौसम में तो ऐसा होता था कि यहाँ पे है ना बहुत सारे पिकॉक्स डांस कर रहे होते थे उस जगह पे। वो जो जगह दिख रही है ना वहाँ पे बहुत सारे पिकॉक्स डांस कर रहे होते थे। और ये देखो, ये जो प्लांट्स है बहुत एस्थेटिक वाइब देते हैं, हालांकि ये नकली है बट ठीक है। और ये बेड्स हैं जो पिलाटेस में काम आते हैं, ये देखो। और ये मशीन है, सो बेसिकली इस मशीन को बोलते हैं रिफॉर्मर, ठीक है। और ये यहाँ पे जो स्प्रिंग्स दिख रही है आपको, ये मतलब वेट्स होते हैं एक तरीके से, ये है ना। तो मैं इस पे वर्कआउट करवाती हूँ लोगों को, मज़ा आता है लोगों को पेन में देख के जब मैं उनको वर्कआउट करवा रही होती हूँ। ये कुछ इक्विपमेंट्स है जो हम वर्कआउट करवाते हुए यूज़ करते हैं। बॉल हो गई, वो डंबल हो गए, और ये मैट्स वगैरह, मैट पिलाटेस के लिए मैट्स होती हैं, ठीक है। और ये वो रिंग्स हो गई, वो इन सब से मैं वर्कआउट करवाती हूँ, ठीक है। और ये बैठने के लिए स्पेस है थोड़ा,
तो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा एस्थेटिक सी वाइब है। एस्थेटिक बोलने में ही नहीं आता। और फिर मैं आपको बाहर का एरिया भी दिखा देती हूँ। ये मेरे क्रॉक्स, ये देखो, है ना खतरनाक व्यू। मिरर से तो नहीं दिख रहा था इतना अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा है ना। और ये इधर पूरी रूफ है भाई साहब, मतलब बेस्ट जगह लगती है मेरे को ये। मैं इधर घूमती रहती हूँ पूरे टाइम। हेलो हेलो कव्वे जी, हेलो। और ये देखो इतना ऊपर हूँ मैं। क्या मस्त व्यू आता है यहाँ से। हाय कव्वे जी, क्या कर रहे हो आप, कैसे हो? ये देखो इसको। खाली तो हुई, थोड़ी सी धूप सेक लेती हूँ। नेचुरल लाइट में अच्छी दिखती है शक्ल। आँखें नहीं खुलती मेरी। छींक आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे साथ, धूप में मुझे छींकें आती है, पता नहीं क्यों। कहीं मुझे धूप से एलर्जी तो नहीं, पर मैं तो जादू हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है धूप, पता नहीं। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा अब कैमरे में क्या बोलूँ, क्या बात करूँ मैं आप लोगों से। मुझे सजेस्ट कर दिया करो कि मैं ये बात करूँ, मैं वो बात करूँ आपसे, ठीक है ना? तो मैं, आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं उस अकॉर्डिंग बात कर लूँगी। सो बेसिकली मेरा पूरा नाम, मैं अपना इंट्रोडक्शन ही दे देती हूँ, ठीक है? मेरा पूरा नाम शिवांगी है और मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ। और फिर भी मुझे मारवाड़ी आती ही नहीं है, थोड़ी बहुत बोल सकती हूँ मैं, तो मैं ट्राई करूँगी को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, मैं पता नहीं, जो भी बोलते हैं। तो मैं पिछले 5-6 साल से फ़िटनेस फील्ड में हूँ। और मतलब पहले मैंने जिम से स्टार्टिंग की थी एट द एज ऑफ 19, तो मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो मैंने टेलीकॉलिंग की जॉब की, ठीक है? बहुत ज़्यादा धूप हो गई, पर्दा लगा देती हूँ 1 मिनट। तो सबसे पहले तो मैंने टेलीकॉलिंग की जॉब स्टार्ट की थी, जो कि मुझसे हुई नहीं। मैंने 10 दिन की और फिर 10 दिन के बाद मैं बोर हो गई थी और फिर मैं घर आ गई थी। उसके बाद मैंने रिसेप्शन की जॉब स्टार्ट की थी, फिर मैं रिसेप्शन पे बैठती थी। बट मैं अंदर देखती थी कि है ना, अंदर ट्रेनर्स वर्कआउट करवा रहे। मेरा शुरू से है ना, मुझे बैठने वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं स्कूल में भी स्पोर्ट्स में थी, तो इसीलिए फिर मैंने वहाँ पे सर से बात की कि मुझे ना ट्रेनिंग सीखनी है। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फिटनेस की। मैंने वहाँ जॉब करना शुरू किया एज ए इंस्ट्रक्टर। फिर मुझे लगा यार इससे काम नहीं बनने वाला। फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया फिटनेस इंस्ट्रक्टर का, पर्सनल ट्रेनर का, ठीक है? फिर मैं यहाँ जयपुर आ गई। जयपुर आके मैंने जिम में काम करना शुरू किया था एक स्टार्टिंग में। और अब मानोगी नहीं, स्टार्टिंग में मेरी सैलरी 10,000 रुपये थी और मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। स्ट्रगल ऐसे किया था कि मतलब मैं वहाँ से आई थी और मुझे टिन वाला रूम था, ऊपर इतनी भयंकर गर्मी थी और ऊपर है ना टिन लगा हुआ था और पंखा लगा हुआ था एक, तो मैं वहाँ रहती थी। और बहुत छोटा सा रूम था, उसके पास में किचन था, वहाँ पे इतने सारे चूहे थे और मुझे इवन है ना बर्तन धोने के लिए भी मुझे वॉशरूम में बर्तन धोने पड़ रहे थे। कैन यू इमेजिन? इतना ज़्यादा बुरा टाइम था वो मेरा। बट ठीक है, वो निकल गया है, तो अभी मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ कान्हा जी की कृपा से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके काफ़ी टाइम, 1-1.5 साल मैंने एक जिम में काम किया।
फिर मेरे को इंटरनेशनल जिम में काम मिल गया था। इंटरनेशनल और क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल को UFC का नाम सुना होगा आपने। तो मैंने UFC जिम में वर्क किया है। फिर मैंने वहाँ से जुम्बा का सर्टिफिकेशन किया। वहाँ से नहीं किया जुम्बा का सर्टिफिकेशन, उस टाइम पे किया जब मैं वहाँ पे काम कर रही थी। तो मैंने जुम्बा का सर्टिफिकेशन किया, मैंने पिलाटेस सीखा। एंड फिर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे ट्रॉमा होने लग गया था। बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में आ गई थी, मेरी बॉडी वीक हो गई थी, क्योंकि सुबह शाम जिम में जाना पड़ता है। अगर आप इंस्ट्रक्टर हो तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम काम करना पड़ेगा। वहाँ पे 9 घंटे की ड्यूटी होती थी, मतलब खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। और अगर मैं वर्कआउट कर लूँ तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी, क्योंकि मैं बाहर रह रही हूँ तो मुझे खाने को भी कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। उसके बाद में मैंने रिज़ाइन डाल दिया। फिर जाके मुझे यहाँ से ऑफ़र आया था, तो मैंने 2025 की स्टार्टिंग जनवरी में मैंने यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर ली। और लिटरली भगवान ने बहुत बहुत अच्छा किया है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना मैंने मैनिफेस्ट की है, जैसे जैसे चीज़ें हो गई हैं। तो अभी मैं ठीक ठाक अर्न कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा खर्चा निकल जाता है, पैसे थोड़े बहुत बच भी जाते हैं, मेरे कपड़े वपड़े भी आ जाते हैं, जो भी मुझे खर्चा करना होता है वो सब हो जाता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे काम करने में मज़ा भी आ रहा है। आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे फ्री टाइम भी मिलता है, मैं काम भी करती हूँ, मुझे पसंद है यहाँ पे काम करना। लाइक मुझे पिलाटेस करवाना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना 100% देती हूँ अपने काम में, ठीक है। उसके अलावा मैं जुम्बा करवा लेती हूँ शाम को, तो ऐसे करके थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अभी तक तो यही हुआ है, और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट ये शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। समझा क्या दिया, मतलब बता दिया है, इसमें समझाना क्या है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और एक और बात, मुझे जब लगा है ना कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैंने उस चीज़ को करने की बहुत कोशिश की है, ठीक है। जैसे बचपन में ऐसा होता था कि मैं जब भी डांस के लिए, लाइक ऐसे होता था ना रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे डांस के लिए, वो मैम वगैरह जो होती थी वो बुलाती थी बच्चों को कि कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा, ठीक है। मैं जाती थी और मुझे हमेशा बाहर कर दिया जाता था, ठीक है। बट मैं यहाँ आई, मैंने देखा कि जुम्बा करवा रहे हैं लोग, पैसे कमा रहे हैं जुम्बा करवा के, ठीक है। मुझे डांस आता था बचपन से, लेकिन आई डोंट नो वो मैम मुझे क्यों निकाल देती थी, मुझे नहीं पता। बट मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है। मैंने सीखना शुरू किया और धीरे धीरे हो गया। मैं करवा रही हूँ अभी मेरे सामने 1000 लोग आ जाए, 20,000 लोग आ जाए, मैं सबको करवा सकती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है कि अगर आप कुछ ठान लेते हो ना तो वो चीज़ हो जाती है। अगर आप उस पर वर्क करोगे तो 100% वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप भी कुछ सोच रहे हो, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है ना अब धीरे धीरे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग भी स्टार्ट करो। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, आपको कुछ भी सीखना है, टाइम दो, स्टार्ट करो और खुश होके करो। ऐसे करो कि यार यही तो करना था, ऐसे करो तो चीज़ें मतलब अपने आप इतना फ्लो में हो जाएगी, ऐसे फ्लो करेगी मस्त। तो यही बोलने वाली थी मैं, नहीं यही बोलना चाहती थी मैं। यही हो गया मेरे घर जाने का टाइम, मतलब अभी बाकी है आधा पौन घंटा, बट सनस्क्रीन वगैरह लगा लेती हूँ। मुझे ऐसा अजीब सा फील होने लगा था ना, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई और मुझे गर्मी लगने लग गई, इसलिए मैंने फेस वॉश किया है अभी। एंड मेरे बाल भी झाड़ू जैसे हो जाते हैं बार बार, तो इनको वापस से इतना ठाला टाइम है मेरे पास इतना ठाला टाइम। मुझसे पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है, और मैं पढ़ाई करने जाती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ। तो बोर तो नहीं होती, लेकिन हाँ मेरा दिमाग इधर उधर चलता रहता है। तो इसलिए अभी मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी यहाँ पे। लगाना चाहिए क्या मुझे, रहने देती हूँ।
अभी मैं यहाँ से निकलूँगी 1 बजे और फिर उसके बाद मैं अपना टिफ़िन विफ़िन लूँगी रास्ते से, फिर घर जाके खाना खाऊँगी, फिर सफाई करूँगी घर की। बस मेरा हो गया है घर जाने का टाइम और मैं निकल रही हूँ घर के लिए रास्ते से टिफिन सेंटर। तो गाइस अभी मैं एक रेस्टोरेंट में आ गई हूँ खाना खाने के लिए, और मैं जहाँ पे पहले खाना खा रही थी तो वहाँ पे मुझे मतलब खाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं ये नए रेस्टोरेंट में ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा होता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे, और अरे यार इसके अंदर मैंने की रखी है अपने रूम की, और मैं अपने घर में जा रही हूँ। गाइस राजकुमारी मजदूरी करके आ चुकी है अपने घर पे, अब मैं सोऊंगी गधे घोड़े हाथी सब बेच के मस्त। ओए खेलना खेलना थोड़े से खेल ले मेरे साथ, खेल ले मेरे साथ, खेल ले थोड़े से खेल। गीला कैसा हो रहा है? वो देखो उधर भाग गया वो।